नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमः। मात नर्मदे हर। बोलिए। बिना प्रत्यक्ष गुरु के आत्मज्ञान कैसे संभव? बिना प्रत्यक्ष गुरु के आत्मज्ञान कैसे संभव? बिना प्रत्यक्ष गुरु के मतलब क्या कहना चाहते? नहीं, जैसे आपने अभी बताया था कि गुरु नहीं है और आत्मज्ञान, तो उस हिसाब से गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। ठीक है, तो जब खोजते खोजते खोज तो रहा है गुरु, वो सतगुरु खोज रहा है कोई मुझे मिले और आत्मज्ञान करवा दे। खोजते खोजते जब खोजने के लिए कुछ नहीं बचता, जब वो बचता है तो उसे ज्ञान तो हो ही जाएगा। लेकिन उस खोज में उसे बहुत लोग मिले। क्या आपके जीवन में कितने गुरु मिले आप गिनती नहीं कर सकते। जो हमें सतमार्ग बताए वो गुरु है। गुरु कौन? जो हमें सतमार्ग बताए। प्रथम गुरु माता पिता को बोला गया है ना। ये तो जन्म में ही आपको गुरु मिल गया। गुरु जैसा हमें काम करना है वैसा हम गुरु खोजते हैं, तो गुरु तो हमें जन्म से ही मिल गया है। आप कैसे कर सकते हो? गुरु तो जन्म से मिल गया है। बात समझ गए? गुरु शब्द है, शरीर नहीं। क्या शरीर के द्वारा ज्ञान निकल रहा है, सतमार्ग बताया जा रहा है, वो गुरु है। गुरु कौन है? जो जीवन में हमें आत्मिक कल्याण के लिए मार्ग बताए वो गुरु। बस यही है। माता पिता हमें वो चाहे कैसे भी हो, लेकिन पुत्र के पुत्री के लिए वो आत्मिक कल्याण के लिए ही मार्ग बताते हैं। नहीं, वो कितनी भी गलतियां करते हैं जीवन में उनके हो, लेकिन सबको वो क्या बताना चाहते हैं? बच्चों को कि तुम ऐसा ना करो। बात समझ रहे हैं? गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु स्थिति है। आपको जीवन में जो भी सतमार्ग बता रहा है वो गुरु है। बस बात खत्म। आप गिन नहीं सकते आपको कितने गुरु मिले। सतगुरु आखिरी में मिलता है। क्या ये फाइनल हो जाता है कि अब कुछ नहीं चाहिए? क्या सदगुरु की पहचान क्या है? बस वो आखिरी में मिलेगा, उसकी कोई पहचान नहीं है। उसकी कोई पहचान नहीं है। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तब वो मिलेगा कि अब कुछ नहीं चाहिए, मैं आना चाहता हूँ, या कुछ नहीं चाहिए। बस ये भाव जब आप बनाओगे, थक जाओगे, तब उसका मिलना होता है जीवन में। और वो भी आपसे यही बात कहेगा कि बालक कुछ नहीं है रे। तुम कहोगे कुछ नहीं है इसीलिए मैं भी आ गया। दोनों समझ गए, लेकिन एक उस स्थिति पे हो गया है और एक होना चाहता है। दोनों एक ही बात कहते हैं। वो भी कह रहा है कि कुछ नहीं है संसार में। बोला कुछ नहीं है संसार में, मैं इसीलिए यहाँ आ गया हूँ कि वहाँ कुछ नहीं है और मुझे वहाँ से निकाल दो। एक निकला हुआ है और एक निकलने के लिए आया है। बात समझ रहे हैं? और उसके पहले मिल जाए तो आप करोगे क्या लेके? जब तक कुछ चाहिए तब तक सदगुरु को लेके क्या करोगे? जब तक कुछ चाहिए, नाम पैसा शोहरत, तब तक उसको लेके क्या करोगे? आप उस पे कर लो ना, इससे अच्छा नहीं हो रहा है। अपने आप बाहर फेंक हाँ तो उससे उस पे कर लो। वही देख लो टाइम में रे लगा। हाँ, समझ रहे हैं? सतगुरु खोजना पड़ता है। सतगुरु कोई भेष नहीं है। क्या कोई भेष नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जब आपको कुछ नहीं चाहिए, इस भाव को आप बनाएंगे कि बस अब मैं थक गया हूँ, क्या मैं निकलना चाहता हूँ इस भवसागर से, तब जाके सदगुरु मिलेगा।
उसके पहले मिल जाए तो करोगे क्या? सही। क्योंकि एक ही बात कहेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो ये कौन कौन हाम में हामी भरेगा? तो समझ लेगा कुछ नहीं है, निकलना होगा। वो हाम में हामी भरेगा, तो उसे वो निकालने के लिए मार्ग बताता है। और वो कह रहा है कि कुछ नहीं है, तो कहेगा बहुत कुछ है, तो वो फिर निकल लेगा, क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इंस्टाग्राम पे भी ले सकते हो ना, आपके पास कई ऑप्शन है। फेसबुक में लाइव जितना भी चलता है, हाँ फेसबुक में लाइव चलता ही रहेगा। नहीं, वही बाहर फेंक दिया ना मेरे से। हाँ? बाहर चलिए फेंक दिया, जाने एक ही दीजिए, आप मिनट लोग में बातचीत चला बंद करिए। बोलिए, प्रश्न लीजिए, बातचीत मत करिए। समझ में आए तो वहाँ ले लो, नहीं वहाँ ले लो, आपके पास कई ऑप्शन है, उसको बाद में देख लेना। डॉक्टर सुनील, प्रणाम गुरु जी। राष्ट्र का पढ़िए। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे है। टेक्निकल मात नर्मदे है। नर्मदे है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी की जय। नर्मदे है, बारंबार नर्मदे प्रणाम। है। संजय बेम्बल, मात श्री नर्मदे है। बोलिए। दीपक केवल, जय श्री राम गुरु जी चरण स्पर्श प्रणाम। राधे श्याम गोयल, नर्मदे हर गुरुदेव जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब जी। दिनेश यादव, गुरु जी सादर साष्टांग प्रणाम। जय मात नर्मदे। बीना अरोरा, विनोद बीना, गुरु जी प्रेम प्रणाम जी। मात नर्मदे हर गुरु जी। आध्यात्मिक ज्ञान थरड़ाई, जय माता दी गुरु जी। विनय राजपूत, गुरु जी दंडवर्तक प्रणाम जी। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रेमलता, प्रणाम गुरु जी। मात नर्मदे हर। कोई बोले कि नहीं बिना भोजन का पेट भर जाए, तो भरेगा? ये उल्टी बातें हैं कि बिना गुरु का ज्ञान हो जाए, ये सब उल्टी बातें हैं। कोई बोले बिना पानी का मेरा प्यास बुझा दे, ये सब मतलब क्या बोलूं इसके लिए, सब अटकाने वाली बातें हैं। नहीं, खुद को भटकाने वाली है। आप इसे मूर्खता बोल सकते हैं। ये मूर्खों का प्रश्न है कि बिना गुरु का ज्ञान हो जाएगा। बिना कपड़े पहने मैं नंगा ना दिखूं। यार कपड़ा पहन लेना सीधा। मेरी बात समझ रहे हैं? इस संसार में जितना नियम है उसका पालन करो, निकल लो। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बिना भोजन का मेरी भूख मिट जाए। कहीं न कहीं परिवर्तन करके आप भोजन तो आएगा आपको, हाँ चाहे जैसे भी, तरीका अलग होगा। बस। मैं मुंह से नहीं खाऊं तो ये गले फाड़ के खाओगे। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, कहीं से तो जाएगा, प्राकृतिक जाएगा, कहीं से तो जाएगा। क्या आप व्यवस्थाओं को ही तोड़ना चाहते हो? बिना गुरु का ज्ञान कैसे होगा? अरे कैसे होगा? ये जो पूछ रहे हो, तो ये जो बताएगा वो गुरु तो बताते ही बन गया। वो तो बताते ही बन गया भाई। हाँ, आप जिससे पूछ रहे हो कि बिना गुरु का ज्ञान होगा, वो बता रहा है, तो वो गुरु तो बन बैठा। बन बैठा। मार्ग बताने वाला गुरु। पूछ किससे रहे हो? बताने वाला ही तो गुरु हुआ, नहीं? तब सही है। इस प्रश्न में ही कहीं ना कहीं हमारा अहंभाव है कि मैं बिगर गुरु के बेमतलब का समय बर्बाद कर रहे हो, अपना भी और सामने वाले का भी। तुम्हें और कोई काम धंधा है नहीं, बिल्कुल ठीक है? इस मार्ग में तुम्हें आगे बढ़ना है नहीं, ठीक है? समय बर्बाद करना है। जी।
तो बिना गुरु का अगर ज्ञान होता है तो कर लो ना, पूछ क्यों रहे? पूछे तो हो गया ना वो गुरु आपको, चाहे जैसा भी हो बताए, हो जाएगा गुरु। फिर जो वो भी कोई मार्ग भी ही है, जो कोई भी जीवन में मार्ग बता रहा है वो वो गुरु गुरु है। है। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, नहीं जो आप बता रहे हो ये भी मार्ग, जैसे मैंने प्रश्न किया कि गुरु जी बगैर गुरु के ज्ञान तो नहीं हो ये सकता, हो तो गया, जैसे ये फिर तो आपने मार्ग बताया ही मार्ग बताऊंगा ना। कि ऐसे ऐसे होगा, हाँ, प्रकृति लास्ट फिर में करवा देगी, तो गुरु तो आप हो ही गए। तब वही है, हम बेमतलब का वो सवाल ढो रहे हैं जिस सवाल का भी कोई कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं। हाँ, पुरुषार्थ जिसमें निमित्त बनता गुरु तो चाहिए चाहिए। मेहनत भी कब करोगे? जब कुछ रहेगा ना। मेहनत भी कहाँ करोगे भैया? जब कुछ रहेगा ना, थाली में भोजन है तभी खाओगे ना। मेहनत करेंगे किस पे? थाली में कपार पटक के भोजन आ जाएगा, थाली में भोजन रहेगा तभी ग्रहण करोगे ना। मैं बस थाली दे दूं और भोजन ही ना दूं तो पेट भर जाएगा थाली को देख के? शरीर भी है, उसके अंदर ज्ञान देने की क्षमता है, तो वो उससे कुछ होगा। समझ गए? जी। बोलिए। मोगी पटेल, राम राम गुरुजी, आपका बच्चा मात नर्मदे हर गुरुजी। कुष्मा देवी, मात नर्मदे हर गुरुजी। मोगी पटेल, मोगी पटेल, गुरुजी गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें? बस अपने तरीके से नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है, अपने तरीके का त्याग कर दीजिए, बात खत्म। राज बहादुर सिंह, मात नर्मदे हर गुरुजी। डॉक्टर बशीर अहमद दार, प्रणाम गुरुजी। विवेक रोशंस, गुरुजी आपके शब्दों का और वचनों का ऐसा असर है, क्या आप छवि और वचन बस दिमाग में आप घूमते रहते हैं? ऐसा लगता है हमारा सौभाग्य है, हम प्रत्यक्ष गुरु के पास पहुंच गए। प्रणाम। राज, गुरुजी ज्ञान किसका होता है? स्वयं का अज्ञान मिट जाता है बस। जैसे हम 1 किलोमीटर पहले हैं, किसी ने कहा एक पेड़ 1 किलोमीटर बाद एक पेड़ है, बहुत अच्छा है। अब आपको ये जानकारी मिल गई, आप गए देख लिए, ज्ञान हो गया, बस बात खत्म। यही तभी अज्ञान में फंसे हो, अज्ञान से अपने आप को निकाल लेना ज्ञान है, बस बात खत्म। भारत, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। भगवती, सभी ज्योतिर्लिंग की महिमा के विषय में बताओ गुरु जी। आगे बढ़ो। इधर अच्छा वही है। चल रहा है। किस में सेट किए? यूट्यूब। हाँ, कर दो। गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है। आज तक हमारे पास, आपको कहीं जाना है एक कदम बढ़ाने के लिए, कोई न कोई आपको बताया है, नहीं तो आपका एक कदम भी नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ाओगे बताओ? अगर आप कहीं जा रहे हो तो क्या वो पता किसी न किसी ने आपको बताया है? बोलिए। बगैर पति के जा ही नहीं सकते। फिर आपके पास जितना भी आना जाना हो रहा है, आपके पास कहीं न कहीं से वो पता निमित्त बना है, ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। कहीं न कहीं से निमित्त बना है, आपका चलना निमित्त बना है। आपकी स्थिति ये है कि अगर आपको कोई अंगुली पकड़ के ना चलाए तो आप चल पाओगे? फिर और आप कह रहे हो बिना गुरु का ज्ञान हो जाए। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। आपको जीवन में प्रथम गुरु माता पिता, आपके जीवन में जो कोई भी आपको मार्ग बताता है, सतमार्ग बताता है, वो गुरु है, वो समान योग्य है। समझ रहे हैं?
हाँ, लेकिन गुरु ज्ञान का प्रतीक है, ये ध्यान रखना। जो व्यक्ति हमें शतमार्ग बताए वही गुरु है, ये ध्यान से समझना। मेरा कर्तव्य क्या होता है गुरु सदगुरु के? उसके बताए हुए शब्दों के पीछे मार्ग है, उस पे चलना, यही कर्तव्य है, यही दायित्व है, बस। समझ गए? उसके बताए हुए मार्ग पे चलना है। भाई आपको या आप किसी ने आपको या आपने किसी को मार्ग बताया, शब्दों से ही बताया, अब वो चलेगा तब ना पहुंचेगा, चला ही नहीं तो इसमें आपकी जिम्मेदारी है। कई साल बाद आपको बोले कि मैं उस जगह पे पहुंच नहीं पाया, तो क्या आप दोषी हो कि हो? तो वो है ना, वो है ना, कौन दोषी है? वो है ना जो नहीं चला। हाँ, अगर आप उस जगह होते, किसी ने आपको पता बताया, कई सालों के बाद आके आप बोले कि मैं वहां नहीं पहुंच पाया, तो उसने बोला गए थे क्या, आगे बढ़े? बोले नहीं, हम तो वहीं खड़े रह गए, तो उसका दोष है। उसका क्या दोष है? आपका क्या दोष है? दोष तो जो नहीं चल रहा है उसका है ना। आप क्या है ना, आप ऐसे साधक हो, किनारे बैठ के कह रहे वो किनारा इधर आ जाए, क्या वो किनारा इधर आ जाए, बस ऐसे साधक हो, इसी इंतजार में बैठे हो कि वो किनारा इधर आ जाए। आपको जाना उस किनारे पे है, आप कह रहे हो कि किनारा इधर लाओ। क्या कोई व्यक्ति आपको ऐसा चाहिए कि जो उस किनारे को इधर ला दे? कि मुझ पे कृपा कर दो। अगर उसके कृपा से कुछ होता है तो पूरी दुनिया पे कृपा करेगी, एक व्यक्ति आप पे क्यों करता है? कुछ खास बताओ अपने बारे में। हाँ महाराज, कुछ खास। अपनी कृपा अपने ऊपर हो। अपनी कृपा अपने ऊपर तभी होगी जब कृपा लायक बनोगे तब ना। हाँ, अपनी कृपा अपने ऊपर, अपनी कृपा तब होगी जब आप उसे योग्य बनोगे, तभी न कर पाओगे। उतनी समझ आपकी विकसित होगी तभी न कर पाओगे। मेरे ऊपर कृपा कर दो, अरे भाई क्या है तुम में, क्या है खास बताओ, कुछ बात बताओ, हो तो करे भी। क्या है? कोई कि क्या नहीं है मुझ में, है क्या वो बताओ। ये नहीं है, क्या है? और कितने भी साल सदगुरु के साथ रहो, उसका बात पकड़ के चलता नहीं है और पहुंचता नहीं है उधर। वही तो बात है, मेन बात पकड़ के चलना चाहिए। वही है। क्या नहीं है? हाँ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है। हाँ, जाओ निकल लो। कृपा कृपा होती है जब उसमें कुछ विशेष देखा जाता है, ठीक है। स्कूल में मॉनिटर भी उसी के बनाया जाता है जो इसमें विशेष हो। सही है। कृपा होती है, अवार्ड उसको मिलते हैं जो जीतता है। कोई बात बताओ अपने में खास, बस मुझ पे कृपा करो। कैसी कृपा करे आदमी भाई? विशेष बनने का मेहनत करना पड़ता हाँ, है। कुछ मेहनत करो, करते विशेष हो। अवार्ड भी पाने के लिए कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, कोई तो क्वालिटी होनी चाहिए, कोई आप में होना चाहिए। है कुछ नहीं और बोले मुझ पे कृपा। क्या कृपा करे? आप मुझे ऐसा बना दो। अरे बनाया नहीं जा सकता है, बनाने के लिए मार्ग बताया जा सकता है। आप बन के और आओ, फिर कृपा किया जाए। कृपा मांगते मांगते भिखारी मत बनो। क्या नहीं? कुछ होना चाहिए ना आप में। आप चींटी बुलाना है, आप शक्कर डाल दो। आप नमक डाल के कह रहे हो चींटियों को लाओ, पकड़ पकड़ लाओगे तो भाग जाएंगी। नहीं, हाँ
पकड़ के भी लाओगे झुंड का झुंड तो भाग जाएंगे। आप चींटी रख दो भगाओ तो भी नहीं जाएंगे। आप में कुछ होना चाहिए। सब कृपा करने के लिए बैठे हुए हैं, आप कृपा के लायक तो बनो। आपके घर तक सामान आ जाएगा, आप पैसा तो दो। नहीं, पैसा नहीं है, दुकानदार को बोलो मेरे घर पे माल पहुंचाओ, दुकान पे जाने के बाद नहीं देगा। घर की बात तो छोड़ दो। क्या तुम कहोगे यार उस आदमी को तो तुम घर पे सामान पहुंचाते हो, हमारे क्या नहीं पहुंचाते हो, हम तो उससे सज्जन व्यक्ति हैं। तुम सज्जन हो दुर्जन हो उससे मतलब नहीं, माल है क्या? माल से सामान आ रहा है, तुम्हारी सज्जनता दुर्जनता से नहीं आ रहा है। अब आप जाके शिकायत करो मैं इतना सज्जन हूँ, मैं इतना वो हूँ, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ। उस दुष्ट के यहाँ वो जा के माल पहुँचाता है, हमें दुकान पे भी जाने के बाद उधार नहीं देता। दरिद्र हो तुम क्या? और दरिद्रों की पूछ नहीं है इस संसार में। दरिद्र को बचा हुआ सामान मिलता है। घर में अगर तुम नहीं कमाते हो तो बचा हुआ तुम्हें सामान मिलेगा, और आप कमाते हो तो 2 बजे रात को भी गरम दाल तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारी औरत, तुम्हारी बहन, जितने भी हैं, भौजाई, चाची, चाचा, सब गरम करके ला के देंगे 2 बजे रात को। भैया आ गए, आओ भैया बैठो। यही तो है अपने घर का जो नाम बड़ा करेगा। बाकी तुम निठल्ले हो, तुम हाँ ये खा लेगा, तुम बच जाए तो खा लेना, तुम्हें मिलेगी ठंडा भोजन मिलेगा। हाँ? कायरता नहीं होना चाहिए। हाँ? कायरता नहीं होना चाहिए, लेजनेस तो नहीं होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, दम होना चाहिए, दमदार बनो। क्या? ताकतवर बनो। घर वाले नहीं पूछेंगे, बाहर से कृपा मिलना तो छोड़ दो, घर वाले कृपा करना बंद कर देंगे। क्या? गालियों की कृपा करेंगे, ताना का कृपा करेंगे। बस आप ज्यादा नहीं, 2 महीना घर में सो के देख लो, खाना के लिए बस उठना, भोजन के लिए और बाथरूम के लिए बस आज सो के युग में तो गुरु जी 10 दिन के अंदर ही है। 2 महीना दे दिए। 10 दिन में जवाब हो जाएगा जी। जिसे लग रहा हो कि नहीं हमारे घर वाले हमें बड़ा प्यार करते हैं, प्यार तुमसे नहीं करते, तुमसे कुछ मिलता है तब करते हैं। बस आप उन्हें देना बंद करके देख लीजिए। मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है? हाँ? उसका जरूरत में तो मतलब बस ये सच्चाई है, आप इसे स्वीकार करो चाहे ना करो। और आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जाओ घर पे सो जाओ, कुछ मत करो, बस ऑर्डर देते रहो। लेकिन हाँ, बढ़िया बढ़िया ऑर्डर, ये बना के दो, वो बना के दो। जरा सा देखो फिर तुम्हारी कैसी इज्जत होती है। डंडा निकल लगे मारने का, डंडा निकल लेगा। हाँ, तो कृपा तब होती है जब अपनी योग्यता होती है। इसी बात को समझिए। आपके घर वाले कृपा करना बंद कर देंगे, इसलिए ताकतवर बनो। मैंने यही जीवन में समझा, ताकतवर बनो। ताकत, जिस फील्ड में आपको काम करना है उस फील्ड की जानकारी, उस फील्ड के लायक आप खुद बनो। अनेकों लोग आपके साथ देने के लिए आ जाएंगे। बात समझ रहे हो? ताकतवर बनो। अगर इस संसार में कुछ करना है तो धन, तन और ज्ञान तीनों का बल चाहिए। ये बातों से बात नहीं बनेगी। क्या? बातों से बात नहीं बनेगी। 2 लोग यहाँ आए थे, बोले बाबा बैठने लायक हो जाता अगर इधर प्लस्तर वलस्तर हो जाता। बोला ये तो मुझे भी पता है, प्लस्तर क्यों, टाइल्स लगवा देते हैं, पैसा लगता है उसमें। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। सलाह देने के बाद आपके पास है क्या? हाँ, केवल सलाह। सलाह के बाद आप क्या, आपका योगदान क्या है? हाँ, ये सलाह, मैं तो तुमसे अच्छा सलाह दूं तो तुम प्लस्तर तक बोलो मैं टाइल्स की व्यवस्था, वो भी ठंडी में गर्म टाइल्स, गर्मी में ठंडा वाला टाइल्स आता है, पैसा नहीं वो लगाओ। लगता है ना, पैसा नहीं लगता नहीं है। बस सलाह बाबा बैठने का बढ़िया हो जाता है साधक लोगों के लिए। पैसा लगता है, यहाँ साधक लोगों के लिए व्यवस्था है, अय्यासों के लिए नहीं। क्या? बैठना है पत्थर में बैठो, नहीं सीधा यही रास्ता वापस जाता है। यहाँ साधक के लिए व्यवस्था की गई है, अय्यासों के लिए नहीं। क्या? ठीक बात। ये बैनर पे साधक लिखा गया है, समझ रहे हैं?
एक जन आए बोले हम घर पे तो गादी से उतरते नहीं। हम कहा तो हाँ, तुम्हें तो यहाँ इतना नीचे उतार देंगे ना, तुम जिंदगी में मुझे तो नहीं भूल पाओगे। किसी को याद रखो या ना रखो, लेकिन मुझे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। वही पत्थर में बैठा है, कर्नाटक के थे, लाइव हो सकता है सुन रहे हो। फिर उतर भी गए, फिर बोले मैं तो यहाँ आके मैं खत्म हो रहा हूँ, कुछ बचा है तो बोला ठीक, बोले जा रहा हूँ। बोला नाश्ता कर लो। जाते जाते पहले आए तो बोले थे खत्म हो, मैं तो कुछ नहीं चाहिए, खत्म होने आया हूँ। वो खत्म है। अरे भाई यहाँ साधक के लिए व्यवस्था है, बात समझ रहे हैं। साधक को क्या बोला गया? अल्पाहार भोजन, यही बोला गया है ना। अव्यवस्था में जीवन, यही बोला गया है ना। आप साधक बन के आए हो तो साधक की तरह बात करो। अब कहोगे मुझे पत्थर गड़ रहे तो क्या करें? इस पत्थर में मैं नहीं रहता, मैं नहीं बैठता, मैं नहीं उठता, मैं नहीं चलता। तुम ही इंसान हो, तुम्हारे माँ बाप ने ही तुम्हें पाला है गोद में, और हमारे माँ बाप ने नहीं पाला है क्या? तुम ही सहलाए गए हो, हम नहीं सहलाए गए हैं क्या? तुम्हें ही सहलाने वाले लोग थे, गोद में उठाने वाले तुम्हारे ही माँ बाप बहुत प्यार से तुम्हें पाले हैं, हमारे नहीं पाले हैं। हाँ, जरा सोचना चाहिए, व्यक्ति को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति उसी व्यवस्था में जी रहा है। लोग टेम्परेचर पूछते हैं फोन करके राजेश से, वहाँ का टेम्परेचर कितना है? बोला अच्छा है, मोबाइल मेरे पास नहीं, मैं बोल देता 100%। बाहर का टेम्परेचर थोड़ा, अंदर का टेम्परेचर हाँ 100%। आ जाओ। हाँ? लेटरिन बाथरूम पूछते हैं, लेटरिन बात है कि नहीं? सोचने वाली बात है। अरे भाई जो व्यक्ति है वो भी तो लेटरिन करता है, वो थोड़ा ना लेटरिन नहीं करता है। हाँ? वो भी तो शौचालय जाता है। सोचने वाली बात है। तो कृपा कैसे होगी? कृपा के लायक तो बनिए, कृपा के लायक बनिए। सलाह देना समाज में सबसे आसान है। सलाह देना क्या? उस सलाह के पीछे आपका योगदान क्या है? कुछ नहीं। सलाह, सलाह से क्या होगा? सलाह तो हमारे पास अच्छे से अच्छे पड़े हैं। एक जन मेरे को बोले बाबा जी इस बार कपड़ा मेरे तरफ से पहनना। बोला कपड़े के साथ गाड़ी भी चाहिए। हाँ हाँ, कपड़ा क्यों, फिर गाड़ी भी दो यार। हाँ? स्टैंडर्ड बनाओगे। हाँ, तो बोले आप मुझे आशीर्वाद दो। तो बोला अगर मेरे आशीर्वाद से गाड़ी आती तो ये हाथ वहाँ क्यों, यहाँ नहीं रखता। हाँ, वो व्यक्ति यहाँ आके भी गया, इन लोगों को दिखा भी दिया। बोला ये हाथ इधर रख देता ना भाई। नहीं, हाँ अगर हमारे कृपा से गाड़ी आएगी तो मैं आपके द्वारा क्यों लूं? तो एक एहसान, ये सीधा इस पे मार दूं ना, ला गाड़ी। सही है गलत है? आपके द्वारा क्यों लूं? मैं हाथ इस पे रखूंगा ना भाई, गाड़ी ला। नहीं, सोचने वाली बात है। हम बस अपने मान को खड़ा करना चाहते हैं कपड़ा पहना के। हाँ, कपड़ा पहना के। क्यों मुझे कपड़ा पहनाना चाहते हो भैया? बहुत लोग नंगे घूम रहे हो, जाओ उन्हें पहनाओ, हमें क्यों पहनाना चाहते हो? क्योंकि बाबा सालों से कपड़ा पहन रहे, इनको अगर पहना देंगे तो कुछ कृपा बरस जाएगी। कृपा हो जाएगी। कपड़ा हमें नहीं पहनाना चाहते, उस कपड़ा को पहनाने के पीछे उन्हें कुछ चाहिए। क्या? कृपा कीजिए। लोग मुझे बोलते हैं आप आशीर्वाद दें। बोला अगर मैं आशीर्वाद दिया तो ऐसी हालत हो जाएगी। ये हालत चाहिए क्या? मेरा हाथ रखना मतलब तुम खत्म। मेरे साथ आज तक कोई व्यक्ति बहुत समय तक नहीं रहा। महाराज जी 4 साल से मिले हैं, लेकिन कभी पूरी तरह मेरे साथ नहीं रहे। रहते थे, भाग जाते थे। मेरे साथ रहना मतलब तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या? कहीं के नहीं रहोगे। आज 6 महीने से इनको ऊपर हो गया, लेकिन आज तक हमने इनसे कभी प्रपंच की बात की है? नहीं जी, कभी नहीं। बात ही नहीं की सत्संग के अलावा, बस केवल सत्संग की बात। कभी नहीं। कभी आज तक हमने इनके पीछे के बारे में, कभी आज तक मैंने चर्चा भी नहीं। फैमिली बिजनेस कुछ कभी नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरे साथ रहना मतलब आप खत्म, कुछ बात ही नहीं हो।
हाँ बात नहीं होगी ठीक इस बात काम की बात, बस केवल इस काम की बस बात। ये काम के अलावा मेरे पास कोई बात नहीं है करने के लिए। अब मेरे पास इस काम के अलावा मेरे पास कोई बात ही नहीं मैं आपसे करूं। क्या बात करूं बताओ? अगर मैं चाहूं भी तो क्या बात करूंगा? हाँ ठीक बात है इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो क्या बात करूंगा? क्योंकि मेरे पीछे कोई है ही नहीं कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं, और आपके पीछे वालों के बारे में हम जानना नहीं चाहते क्योंकि तुम उनसे खुद परेशान हो। परेशान है। हर स्थिति में मैं आपसे क्या बात करूं? और जिससे तुम परेशान हो उसके बारे में बात करके मैं क्यों परेशान हूं? क्योंकि तुम खुद परेशान हो। ये तो हर स्थिति में मैं क्या आपसे बातचीत करूं? मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पीछे कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है महाराज जी, कृपा मांगने से नहीं मिलती है, कृपा के लायक बनो, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। तुम चाह रहे हो तुम्हारी तरफ कोई देखे तो तुम्हारे अंदर कुछ होना भी तो चाहिए, नहीं? हाँ, क्यों देखे भाई, क्यों देखे? जानवर भी बर्तन में तभी मुंह मारता है जब बर्तन में कुछ होता है, नहीं तो खाली बर्तन रख के देखो नहीं बात चाटेगा? जरा सोचो इस बात पे। आप शक्कर रख दो, गुड़ रख दो, चींटियां की लाइन लग जाएंगी। आप हटाओगे तो भी लग जाएंगी, लेकिन नमक रख के चींटियां बुलाना चाहते हो। कह रहे हो मेरी कोई बात सुनता नहीं, क्यों सुने यार? है क्या तुम में? जबरदस्ती पकड़ पकड़ के समझाना चाहते हो। मैंने बहुत इकट्ठा किया, और वो कह रहा है यार तुम जितना बोल रहे हो तुम्हारे मेरे काम का नहीं, फिर भी तुम कह रहे हो कि नहीं काम का है। वो कह दिया नहीं काम का है, तो क्यों उसको सुना रहे हो? जब उसने कह दिया कि भैया ये जो तुम सुना रहे हो ये मुझे बकवास लग रहा है, जब उसने कह दिया जिसे सुना रहे थे तो वही बात खत्म करो। फिर भी सुनाएंगे पकड़ के। आप जिसे देखना चाहते हो देख लो, तुम्हें भी वो देखना चाहता है कि नहीं? आप किसी का हाथ पकड़ रहे हो तो देख लो आपका हाथ पकड़ना उसे अच्छा भी लग रहा है कि नहीं? कह रहा है नहीं हाथ छोड़ो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम कह रहे हो नहीं पकड़ूंगा मेरा हाथ बहुत अच्छा है। अरे तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए अच्छा है उसके लिए नहीं है। तुम अपने लिए सुंदर हो उसके लिए नहीं हो। आपका ज्ञान आपके लिए बहुत आपने मेहनत की, उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन आप क्यों जबरदस्ती उसके साथ कर रहे हो? नहीं करूंगा क्योंकि आज तक हम जबरदस्ती से बिना आगे तक आए हैं। करूंगा जबरदस्ती, जबरदस्ती सुनाऊंगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे ये हम करते हैं, ये हम करते हैं। जब हम बोलते हैं तो आप देखिए कि वो सुन भी रहा है कि नहीं। वो आदमी मजबूर होके संकोच करके सुन रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपने भी किया होगा, आपके साथ भी कोई हुआ किया भी है, होगा, हमने किया भी है। किया है। सही है। वो व्यक्ति सुनना भी चाहता है कि नहीं? वो बच के निकलना चाहता है। जिसके साथ आप बैठे हो पूछ लो यार कि बैठना मेरा ठीक भी लग रहा है कि नहीं। आप उसको देखो ना, एहसास करो। तुम जबरदस्ती बैठे हो और सोच रहा है कब जाओ तुम। हाँ जी यही बात मैं फिर हूँ, यही बात है। आए? हाँ अब आप कह रहे हो लोग मुझे सुनते नहीं, क्यों सुने? समझने वाली बात है ये सब। आप जबरदस्ती करते हो लोगों के साथ, ऐसा ना करो। मेरा कहने का मतलब ये, मैं इसलिए सलाह दे रहा हूँ मत करो। हाँ बिल्कुल, ये भी सूक्ष्म अत्याचार है एक प्रकार से अगले के ऊपर। आपने देखा इतने दिन से लोग आते हैं, आए, कभी वो जा रहे, आपको भी मैंने कभी रोका? नहीं। जा रहे? हाँ हाँ ठीक है। ठीक भाड़ा किराया? हाँ ठीक है, है, ठीक है निकल लो। सही है। मैं ये भी नहीं पूछता तुम आओगे कि नहीं आओगे। सही है। आऊंगा, आपकी मर्जी। ये भी गलत होता है ना, कुछ क्वालिटी है तब तक का मतलब है, क्वालिटी खत्म हो गया आदमी खत्म होता है ना। ऐसे है खूब पैसे है का नाम है सब कुछ है, तब वो एक्सीडेंट हो गया
पैर कट गया तो कुछ हो गया, हाँ बिस्तर पे पड़ गया, हाँ। तो उसका मतलब ही नहीं होता है ना। हाँ तो निकल ले ना, अब वो निकल ले, अब वो काम का ही नहीं रहा। आप ये टी शर्ट पहने हो, वो परमानेंट नहीं हुए थे ये ना। कपड़ा पहने हो ना, हाँ, इसको एक दिन आप कचड़े में फेंक दोगे। कब? जब इसका उपयोग कर लोगे। वो फाइनली कर रहे जब तुम काम के नहीं रहोगे तो कचड़े में फेंके जाओगे, काम के बने रहो ना फिर। हैं। वो शाश्वत नहीं है ना, वो क्वालिटी थोड़ा अंदर की बात होना चाहिए। क्या अंदर की बात? नाम शोहरत तो ये खत्म होता है ना अंदर से। आप मेरे पास आए हो, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे पास आए हो, मेरे पास ज्ञान नहीं होता तब रुकते? नहीं मेरे लिए रुकते? नहीं, तब बोलो, रुकते क्या? कोई भी व्यक्ति रुकता क्या? सही है। फिर बोलो। मैं इसका नहीं बात कर रहा हाँ। ज्ञान का, वो मनी शोहरत होता है ना, खत्म ही होता है एक टाइम के बाद में उपयोग खत्म करने के बाद ना खत्म कहाँ होता है, हम उसका मजा लेते हैं, ऐसे कैसे खत्म होता है? अला मजा लेता है, हाँ। बाद में वन टाइम में खत्म होता है ना। वन टाइम छोड़ दो, पहले तो यूज करें, पहले तो मौज लें, मजा ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि धन किसी काम का नहीं है। वो मौज में तो गलती होता है ना, सब कुछ गलती मत करते करो हैं। गलती, गलती करेंगे तो उसका परिणाम भोगेंगे। यहाँ सब एक दूसरे को, आप कोई किसी को नहीं मानता, आप इसको समझो जरा। जरूरत में मानते हैं सबको, ये जरूरत की दुनिया है, आप लोग इसे स्वीकार करो पूरी तरह। और जरूरतें गुरुजी बदलती रहती है हमारी। बस। वैसे ही हम लोगों को बदल देते हैं, जैसे जरूरत बदली लोगों को बदल अरे दिया। आप ही अगर बोल दो कि भैया मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैं बोला निकलो, निकलो। बस खत्म। क्या मैं आपके लिए आपको थोड़ी रोका हूँ? जय बात है, ज्ञान के लिए रोक। हाँ, आप ही अगर कह दोगे कि नहीं मुझे ज्ञान तो नहीं चाहिए, बोलो ठीक है निकलो। ज्ञान नहीं चाहिए उधर से कि इधर का आने के क्या जरूरत है। वही बोल रहा हूँ, ज्ञान चाहिए। यहाँ सब एक दूसरे के पूरक हैं। आपके पास तीन में से एक होना चाहिए, धन, तन का बल और ज्ञान, तब आपकी लोग सुनेंगे। अरे सुनेंगे, ये बात मैं भी मानता हूँ, बट वो एक टाइम के बाद खत्म ही होता है ना वो। क्या एक टाइम के बाद तो सब खत्म हो जाएगा? सब खत्म। तो एक टाइम तक तो उपयोग करने के लिए चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक टाइम आपका शरीर भोजन नहीं करेगा, तो आप अभी से छोड़ सकते हो क्या? बोलो, एक टाइम तो ऐसा आएगा शरीर भोजन नहीं कर नहीं पाएगा, करेगा, हाँ। तो आप अभी से छोड़ोगे क्या? फिर उस एक टाइम तक जाने के लिए तो भोजन चाहिए मुझे। हालांकि ये यूज करके परमानेंट इधर से निकलने का थोड़ा मार्ग बताएं। तो बस निकलने का मार्ग एक ही है, अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करो, ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बात खत्म, निकल लो। यही मार्ग है सीधा सीधा। समझ रहे? बोलो कोई प्रश्न हो तो। कुछ होना चाहिए महाराज, कृपा भी उसी पे होती है जिसके पास होता है। सोर्स भी तभी काम करते हैं जब आपकी कुछ क्वालिटी होगी, जेब में पैसा होगा। नहीं, एक आदमी अपने दोस्त को लाखों रुपए उधार देता है, अपने सगे भाई को नहीं देता। सोचो जरा इस बात को। एक भाई दोस्त का लड़का बीमार हो रहा है, कह रहा है कितना चाहिए, 1 लाख 2 लाख, बोलो मैं देता हूं। और एक भाई का लड़का बीमार हो रहा है, कर नहीं भाई मेरे पास नहीं है, वापस नहीं आएगा, हाँ वापस नहीं आएगा। तब बोलिए, बोलो क्या उसके दोस्त को दे रहा है? नहीं, वो जान रहा है यहाँ से अगर एक दूंगा तो करोड़ों आ जाएंगे, कभी भी मैं एनी टाइम मुझे मिल जाएगा। इसीलिए लोग जाके कहते हैं मैं कुछ करूँ क्या, मैं कुछ करूँ क्या। उसको नहीं बोल रहे, उसकी ताकत को बोल रहे हैं। और भाई को नहीं दे रहा है, ऐसा आपने देखा होगा, आपके साथ हुआ होगा। बिल्कुल। दोस्त को लाखों रुपए दे रहा है, दोस्त का बेटा बीमार हो गया, जाके सामने से पूछ रहा है कुछ होगा तो बताना। और यहाँ आके भाई बोला यार मेरी मदद करो, मेरे पास नहीं है यार। ये संसार है। सो रहे हो क्या है? मैं बैठे समझ रहे हो? बोलिए, इस बात को समझो जरा। समझ रहे हो महाराज? ताकतवर बनो। पैसा वाला को भी पैसा देने के लिए कितना भी लोग बस बिना पैसा बिना पूछे भी जाके हाथ जोड़ के कह रहे हैं मेरा भी ले लो ना, मेरा भी ले लो ना। हाँ, और एक आदमी को जरूरत है, नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, जाओ उधर। ये सगे भाई की बात बता रहा हूँ। सही है।
इन सब बातों को जरा समझिए। ताकतवर बनो। हाँ महाराज, क्या ताकतवर? ताकतवर एक पर ही कृपा है गुरुदेव आपकी तो। महाराज के पास महाराज के ऊपर पूरी कृपा। महाराज पूरी तरह निकले हैं। देखो आप लोग निकलने की प्लानिंग बना रहे हो, ये व्यक्ति पूरी तरह घर से निकल गया है, इसे पूरी तरह यात्रा करनी चाहिए। आप अभी दो तरफ हो, उधर भी है इधर भी है। तो आपको उस तरीके से समझाया जाएगा। आपको इतना हम वो नहीं दे सकते जितना हम इनको दे सकते हो, क्योंकि इनके पास भागने का मौका नहीं है, तो आपके पास है। अभी आपको मैं डोज दे दूं तो आप अभी दोपहर में ही झोली उठा लोगे, तो क्या करूंगा? इनके पास अब नहीं है। बिल्कुल बात समझ रहे हैं? सही बात। जितना हम इनको बोलते हैं आप लोग नहीं सह पाओगे, बिल्कुल नहीं सह पाओगे, मुझे मालूम है। सही। बिल्कुल हमारी इसलिए क्षमता आपको सोच समझ के आपको हम डोज देते हैं, जितना सह सको। नहीं। उस डोज में तो हम जो गटरी वो ये पूरी तरह निकले हैं। आप अभी प्लानिंग कर रहे हो, आप पूरी तरह अपने घर से पूरी तरह नहीं निकले हो, इनको वापस नहीं जाना है क्या? ये पूरी तरह निकले हैं, तो इनकी यात्रा पक्की होनी चाहिए। बिल्कुल आप तो दो तरह का मजा ले रहे हो, उधर का भी इधर का भी। बात समझो जरा। इसलिए हम इनको एकदम वो करते हैं, भाई जल्दी से जल्दी निकल लो, निकल लो। सही। क्योंकि तुम पूरी तरह निकले हो। आप लोग, आपको भी वापस जाना है, नहीं महागुरु जाना है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, क्लियर बात किया करो। ऐसे शादी मुस्कुराते तो शादी नहीं होती। तुरंत बोला करो, तुरंत बोलना चाहिए, फास्ट जवाब होना चाहिए। वो तो क्या हाँ, अभी जाना है ना, फिर इनको कहाँ जाना है? और ये तो बोल भी देंगे नहीं जाना है, अभी पूछो। नहीं, इनको नहीं कहाँ जाना है? ये जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? इनके पास क्या है? क्या है? तो जाना ही पड़ेगा। तो आपको तो जाना पड़ेगा, जाना नहीं जिंदा या मुर्दा, क्या जाना ही पड़ेगा वापस। चाहते तो हम ये क्योंकि लोग चाहने से क्या होगा? छोटे वालों का क्या होगा? छोटे छोटे हैं, दो हैं, कितने हैं? दो हैं। देख, वही पत्नी भी इंतजार कर रही है, इंतजार तो कर रही होगी ना? नहीं तो खैर वो तो समझ जाते, पर वो समझेगी कैसे बाबा? कैसे समझे ले? नहीं, वो तो अगर पेट के लिए रोटी चाहिए ना। हाँ, हाँ, बच्चों का उसे नहीं होगा ना, फिर वो भी तो खाती होगी। तो अपने लिए तो कर सकते हैं यार, मान लिया उतनी है सक्षम अपने लिए, पर बच्चों के लिए आपने सक्षम बना दिया। तो वैसे भी मतलब हाँ वही, समझ रहे हो महाराज? ताकतवर बनो, कृपा होती है कोई विशेष। बोल, तेरा भी कोई प्रश्न हो तो बोलना। हाँ, कुछ कहना? तो हाँ, क्या? कल ढूंढ के लाएंगे, कल हाँ? ढूंढ के लाएंगे। अच्छा, कल ढूंढ के लाएगी। आज ही कुछ ढूंढ दो, अभी तो। क्या कैसा आएगा उसको कल पकड़ के लाऊंगी। अच्छा, हाँ। आप इस बात को समझो, कृपा होती है जब आप में कुछ विशेष होता है। टाइल्स भी देखो, सामान आपसे कहती है कि मुझे कम में ज्यादा में खरीदो, मुझे क्यों इसको कम में खरीद रहे हो, मुझे ज्यादा में कम में, मेरा जरा दाम ज्यादा लगाओ। नहीं, उसकी क्वालिटी की वजह से उसके पीछे कोई है, वो बता रहा है इतने का। अब वो जिसे कम में बेचा जा रहा है बोला यार मेरे इतने कम में क्यों ले रहा है? तेरी कम की क्वालिटी है, तो कम में ही खरीदा जाएगा। वही टाइल्स एक वो कम में बिक रहा है। वो चाय एक चाय वैसी होटल में कौन सी चाय लोगे बताओ? 20 रुपए से लेके कई 100 रुपए की है, बताइए। वही कॉफी है, वही भोजन उसी होटल में है, 100 रुपए से लेके कई हजार तक, बताओ। अब बताइए, 100 वाला बोले यार मेरे को भी 1000 में बेच दे, नहीं बेचा जा सकता, तो उसमें माल नहीं है। जरा समझ, बोलिए। कोई मोबाइल कितने हजार का, कोई कई लाख का। अब 1000 वाला बोले यार मेरे को लाख में बिचवा देना सेटिंग करा के, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। जरा सोचो जरा। कृपा भी तब होती है जब क्वालिटी होता है। उसी मोबाइल का कोई 1000 रुपया कई हजार दे रहा है, एक मोबाइल का कई लाख रुपए दे रहा है, कोई कई करोड़ दे रहा है। अब बोले यार 1000 वाला बोले मेरे को करोड़ में बिकवा देना, हाँ? दुकानदार भी नहीं बेच सकता। तो जरा सोचो इस बात को, कोई लेगा भी? जो लेगा वो भी देखा क्या मुझे मूर्ख समझा है? हाँ, तब जिसको मैं जरा लाख रुपए दूंगा, समझो। ये 1000 रुपए का जब माल आप है किसी तेरा। से कृपा मांगते हो तो वो हाँ। कहता है क्या मुझे मूर्ख मूर्ख समझा है? समझा यार क्या मैं पागल हूँ? उसे हंसी आता है। सही हाँ? बात है, सही बात। हाँ?
हाँ, हम ये कहते हैं उसी एटीएम के लाइन में वही एटीएम किसी को 20,000, किसी को 25, किसी को 50 फेंक रहा है। अब तुम बोलो कि नहीं यार मेरे अकाउंट में पैसा है लेकिन मुझे 20 फेंक रहा है, इसको 50 क्यों एक ही बार में? भाई इसका कुछ अलग है, कुछ कार्ड में क्वालिटी है क्या? पैसा दोनों में है लेकिन इसे 24 घंटे में इतना निकाल सकता है, 24 घंटे में इतना निकाल सकता है। बैंक ने दिया है, बैंक यहाँ तक ये भी देती है कि आपके अकाउंट में नहीं है तो 2 लाख 4 लाख माइनस में भी आपका बैंक दे देगी, लेकिन ये आपकी क्वालिटी दी है, पता है ना ये करेंट अकाउंट पे। हाँ, और आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो आपको नहीं देगी, आपकी क्रेडिट नहीं। लेकिन एक आदमी को मतलब जीरो बैलेंस है, उसको कई लाख का दी है कि आप कई लाख तक पास कराओगे, इसका रिस्क हम लेंगे, लेकिन आपकी क्वालिटी देख के दी है। अब वो कहे कि नहीं यार मेरा ऐसा क्यों, बैंक ने मेरे साथ गलत किया। समझो जरा, बैंक ने मेरे साथ गलत किया, इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, चेक पास हो गया इसका और मेरे अकाउंट में बाउंस करा दिया। ऐसा क्यों किया आपने? किया क्वालिटी की बात है, जरा इस बात को समझो। पता है ना ये सिस्टम, पता तो होगा ही, आप लोग बिजनेस व्यापार किए हैं तो पता ही होगा। सही होता है गुरुजी, हाँ? ये होता है। पता है ना ये पता है, बात, पता है। पता है ना फिर? एक एक कार्ड में एक एक पैसा। हाँ? करंट अकाउंट में ज्यादा निकलता है, सेविंग में कम निकलता है। नहीं, ज्यादा कम नहीं, दोनों की अकाउंट है। एक अकाउंट में, दोनों के अकाउंट में 0 बैलेंस है और दोनों ने 1-1 लाख का चेक दिया, तो एक का फेल हो सकता है, एक का पास हो सकता है। बैंक खुद क्रेडिट दी है कि आपको इतना लाख रुपया अगर आपके अकाउंट में नहीं रहा तो हम पे करेंगे। हमारा ट्रांजैक्शन बैकग्राउंड देखता है ना, बिल्कुल। और आप कहो मेरा भी कर दो तो नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अच्छा से नहीं चलेगा। अरे यार मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत सज्जन हूँ, मैंने कभी आज तक बेईमानी नहीं की है, मैं ईमानदार हूँ। कुछ नहीं चलेगा वहाँ पे। वहाँ पे बस टर्नओवर चलेगा। Turnover। क्या तुम बेईमानी से लाते हो, ईमानदारी से, उससे मतलब नहीं है बैंक से। वहाँ पैसा दिखाओ, बैकग्राउंड से चलता है। वहाँ पैसा दिखाओ। सही, क्या? सही। हाँ, बैकग्राउंड भी टर्नओवर का होना चाहिए। टर्नओवर ही चाहिए। हाँ, वही पैसे का बैकग्राउंड। आपके पास जमीन है, अगर टर्नओवर नहीं है तो नहीं दे सकते, समझो जरा। हाँ, जो चाहिए उस लायक आपको बनना पड़ेगा। बिन मांगे मोती मिलत है, मांगी मिली न भीख। क्या कहने का मतलब है, आप योग्य हो तो आपके सामने बरसात कर देंगे लोग, लो कितना चाहिए, और आप अयोग्य हो तो भीख मांगो। बिन मांगे मोती मिलत है, मांगी मिली न भीख। वो भी कहते हैं जा जा उधर जा, आगे बढ़, रोज चला आता है मांगने के लिए। नहीं, सही बात है। आप देखो ना संसार में वही व्यक्ति जिसे आप गुरु कह रहे हो, एक के बगल में बैठाता है, एक के कहता है दूर रह, बाद में आना। क्यों, क्या हुआ? इंसान है भी, इंसान होगी, माल है, माल उसके क्या पास। बगल में बैठ। तुम्हें बगल में बैठने की इच्छा है, माल लाओ बगल में बैठो ना। बैठो। नहीं, मैं तो बगल में बैठूंगा। हाँ, माल लाओ बगल में बैठो। समझो जरा इस बात को, समझ रहे हैं महाराज जी? योग्य बनो। मैंने संसार में यही देखा है, योग्य बनो। नहीं, कितना भी गिराओगे कुछ नहीं, वही भीख मिलेगी बची हुई। चल निकल ले, हट, इसका रोज का काम है। जरा इस बात को समझिए और आगे बढ़िए। हाँ, बोलो बाबा, और कोई प्रश्न है आप लोगों का इस विषय पे? बोलो, कोई प्रश्न है तो बोलो। ताकतवर बनो। क्या? ताकतवर, जो चाहिए उस लायक बनो, सीधी सी बात। नहीं तो बचा हुआ मिल जाएगा। क्या? हाँ। अब देखो बचा हुआ चाहिए, नहीं, क्या? ताकतवर बनना है। बस ईमानदारी से ताकतवर बनना है, बेईमानी से नहीं। देखो कैसे बनना है, आपको क्या चाहिए देख लो, आपको चाहिए क्या वो देख लो।
बोलिए महाराज जी, बोलिए प्रश्न। बाबा जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश कुछ पैदा हुआ अंदर से? अभी नहीं हुआ, चलिए होगा तो बताना। हाँ, अगर पैदा हो जाए तो बताना। रूपम जटवार सादर प्रणाम गुरु जी। भगवान जी घनश्याम सिंह मात नर्मदे हर बिजनौर उत्तर प्रदेश से। रियान प्रणाम गुरु जी। मात नर्मदे हर। सुनील पांडे प्रणाम गुरु जी। गुरुदेव पानी पियो जान के गुरु करो छान के, इसका मतलब क्या है? पानी पियो छान के गुरु करो जान के। इन्होंने पानी उल्टा छान लिखा। के मतलब पानी शुद्ध पियो, नहीं तो शरीर में अनेक रोग पैदा कर देगा। और गुरु उस स्थिति पे हो, उसके शब्दों को लो, नहीं तो गुरु गंदा मिल गया तो मानसिक रोगी बना देगा। प्रफुल्ल भाई ने कहा मात नर्मदे हर गुरु जी। सुमित मिश्रा जय गुरु जी प्रणाम। कमलजीत कौर प्रणाम गुरु जी। क्रिस्टी ऑफिसर गुरुदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रदीप जय श्री गुरुदेव। भागवत शर्मा स्वामी जी मात नर्मदे हर। स्वामी जी साधु निर्मोही होता है, बड़ वृक्ष के नीचे बड़ा ही लग सकता है, इसलिए कोई ठहरेगा तो आपकी जाति का होगा, वही रुकेगा और पाएगा। आपकी करुणा जिन्हें मिल रही है वह सभी भाग्यवान हैं। प्रणाम। मैं आ रहा हूँ, जब तक पता दिखाओ। इधर आपको कहना, तब तक पता दिखा दो। पूछने वाला कोई नहीं है क्या? वो लंगड़ाता है, इधर से अपना जाता है बाथरूम ऐसे। मैंने कहा कि देखिए, एक को अगर बुखार हो जा रहा है, कई डॉक्टर आते हैं, कई लोग अगोच रहे हैं, और एक चिल्ला रहा है यार कोई डॉक्टर बुला दो ना यार, बड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। एक को देखा जा रहा है और एक के लिए बस बुखार हो गई। झपट पड़े से देखे हो ना आप देख के तो आए, पैर टूटा हुआ था उनका। देखे थे, उधर बैठे थे, इस साइड वो गणेश बाथरूम साइड थे उस बस साइड में। बस बस देखे थे ना। हाँ। हमने कहा कि यार दोनों एक ही मारते हैं, लेकिन नहीं, उसमें क्वालिटी नहीं थी, वो भी मैंने देखा।
उसमें क्वालिटी नहीं थी, इनमें क्वालिटी थी। बात इतनी सी थी, उसमें क्वालिटी नहीं थी। उसके साथ जो हो रहा था वैसा वो उसी लायक था, वो मैंने देखा। और इनके साथ जो हो रहा था ये ऐसे लायक थे कि उन्होंने उस स्तर तक पहुंचने के लिए मेहनत किया। समझते हैं? दोनों जन एक ही मार्ग पे हैं। मतलब उसके पास, एक के पास माल था क्या? माल के साथ साधना भी था, बस माल नहीं था, माल तो था ही। साधना भी। अरबों के आश्रम है। हाँ, मुंबई मलाड जैसे एरिया में कई एकड़ में आश्रम है, तो कितने का होगा? हाँ वो तो करोड़ों हाँ? अरबों अरे अरबों, करोड़ों नहीं, बहुत बड़ा है वो। करोड़ों नहीं, इन्होंने देखा है। हाँ, करोड़ों नहीं, अरबों में। कहने का मतलब ये है, उन्होंने उन्होंने कुछ तो किया उसके लिए, समाज के लिए कुछ तो किया होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके द्वारा अनेकों लोग यहाँ वहाँ भोजन कर रहे हैं, अनेकों लोग पड़े हैं, चाहे जैसे भी। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं। मैंने देखा कि नहीं, आप में क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए? और मैंने दोनों जन को देखा था, मैंने कहा देखे ये इसी लायक हैं, ये इसी लायक हैं। वैसा था भी, क्योंकि जिस मार्ग के लिए निकला था वो उस पे चल ही नहीं रहा था, वो उस पैसा बटोर रहा था। क्या? हाँ, सही है। जितना हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उतना हमको सुविधा भी मिलता है। हाँ, जितना आप समाज में काम करने लगते हो इतने लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। जिम्मेदारी हम जितना हाँ। लेता है समाज। हाँ, ये कलेक्टर है, कलेक्टर के लिए ड्राइवर देता है, प्यून देता है, वो वही। देता है, जिम्मेदारी ज़्यादा होता है। तो भाई, एक स्कूल टीचर है, उसके लिए कुछ नहीं देता है। तो भाई, जितना ज़्यादा जिम्मेदारी लेता है उतना कंफर्ट देता है। तो भाई। कमजोर आदमी नहीं, परमात्मा से भी वही मिलता है जो उस योग्य होता है, वीर। क्या? कमजोर नहीं। क्या? हाँ, सबको तो राजा बनना है, बताओ। हाँ, बिल्कुल, सिपाही कोई नहीं बनना चाहता। कोई नहीं रहना चाहता भिखारी। सबको राजा बनना है, सबको, जिसको देखो राजा। राजा के नीचे तो बात क्यों करते? हाँ, क्या मंत्री जी कोई बात ही नहीं नहीं, करते, नहीं। राजा ही कहेंगे। प्यादा वादा तो बनना ही नहीं, सीधा राजा बनना है बस। इसके नीचे तो बात नहीं करना है, इसके नीचे तो रहना ही नहीं। हाँ महाराज, इसके नीचे तो बात ही नहीं करनी। दुकान में गए, सबसे टफ का माल दे दो, दे देगा, पैसा दो ना। नहीं, पैसा तो नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। ओ बेटा, हाँ समझ रहे हो? हाँ, पैसा वैसा तो नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। एयरपोर्ट पे जाके कह रहे हो टिकट दे दो, पैसा लाओ। नहीं, पैसा तो नहीं है, आईडी पैसा ला नहीं, आईडी तो है, पैसे नहीं है। लेकिन मैं इंसान बहुत अच्छा हूँ, मैंने अपने गांव में बहुत काम किए। ठीक है यार, पैसा तो लाओ। वो तुमसे पूछ रहा है क्या? बेमतलब का जाके अपना परिचय बता रहे। कमजोर आदमी अपना परिचय बताता है और सामर्थ्यवान आदमी अपना काम करता है। क्या? हाँ, ये मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है। कमजोर आदमी, क्योंकि मैं दोनों स्थिति में जिया हूँ ना, मैं नीचे से ऊपर तक आया ना। कमजोर व्यक्ति अपना परिचय बता के खड़ा करना चाहता है अपने आप को। मजबूत आदमी सीधा अपना काम करता है, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। नहीं, उसके पास इतना कहाँ समय है कि वो किसी का परिचय बताए। आप तो दुनिया को बहुत अच्छा से समझ लिया। एकदम, तभी तो ये बाल एकदम सफेद हो गए।
कुछ काले बचे होंगे, बड़ा दिन हो गया आईने में देखे, लेकिन निकला सफेद है ये। हाँ काले में निकले थे सफेद हो हाँ, सफ़ेद हो गए। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने नीचे से लेके ऊपर तक समझा, क्योंकि मुझे काम करना था। जब कोई परिचय बताए तो समझ लो ये कमज़ोर है। बहुत प्रयास किया है। सामर्थ्यवान आदमी अपने काम की बात करता है सीधा। कमज़ोर आदमी पहले परिचय बताता है, बाद में काम की बात करेगा। क्या? हाँ, पहले आपको परिचय से दबाएगा और उस दबाव में काम करवाएगा। और सामर्थ्यवान आदमी सीधा काम की बात करता है। हाँ, सीधा। सामर्थ्यवान आदमी काम के बाद परिचय बताएगा। कमज़ोर आदमी पहले परिचय बताए, बाद में काम की बात करेगा। ध्यान से समझ लेना। क्या? जब भी आपको शुरुआत में परिचय बताना पड़े, समझ लेना मैं कमज़ोर हूँ, कहीं भी गए हो। मैं आ रहा था अमरकंटक से, रास्ते में जबलपुर में बस जबलपुर से पकड़ना था, तब तक मैं चलो नाश्ता कर लेते हैं। ऐसे बात करते करते वो बोला बैठिए महाराज जी। बैठा, हमने कहा बिल ले लो। बोला बिल ले लेंगे ना। बोला नहीं, पहले बिल ले लो। चाय का बिस्किट का बिल दे दिया। अब हम बात करने लगे। हम कहे अब बात करो। बात करते 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 बोला आपने बिल क्यों दे दिया, बिल ले लीजिए आप वापस। हम कहे बिल इसीलिए दिया, मुझे मालूम था मुझसे अगर बात करोगे तो पैसे नहीं देंगे। ये बात मुझे पहले ही मालूम था, इसलिए मैंने आपको बिल पहले दिया। क्या? बिल पहले दिया कि मुझे मालूम था ये बात, क्या पैसे नहीं लोगे। आपको नहीं मालूम था, लेकिन मुझे मालूम था। इसलिए पहले पैसे दे दिए। बात समझ रहे हैं? सामर्थ्यवान आदमी पहले काम की बात करेगा, फिर बाद में परिचय बताएगा। क्या? कमज़ोर आदमी पहले परिचय बताएगा, बाद में काम की बात करेगा। बस आप देख लो दो में से कौन है। एक तो हो। क्या? एक तो हो। कमजोर में आते हैं ना। अब आप देख लो कौन से हो, कौन से हो देख। समझ गए? बोलिए माता जी। सुमित मिश्रा, जय गुरु जी, प्रणाम। कमलजीत को प्रणाम। क्रिस्टी ऑफिशियल, गुरु जी की कोटि कोटि और प्रणाम। ऊपर ले लीजिए, ले लीजिए। प्रदीप जी, जय श्री गुरुदेव। सतीश कुमार, मात नर्मदेर, भगवान गुड मॉर्निंग शंकर जी। क्रिस्टी ऑफिशियल। गुरुजी मतलब क्यों एक दूसरे की हिंसा कराती है? कोई अच्छा काम किया तो अच्छा इनकम कराते हैं, ऐसा क्यों? क्या पढ़े आप मतलब क्या पढ़े? गुरुजी मतलब कोई क्यों एक दूसरे की हिंसा कराती है और कोई अच्छा काम करे तो इनकम भी कराती है। मतलब करते आप हो, जरूरत नहीं। बोलिए। संत प्रकाश तिवारी, स्वामी जी नमो नारायण। अनिल तिवारी, गुरुजी सादर चरण स्पर्श नर्मदे है। अनिता राज कपाड़िया, जय गुरुदेव प्रणाम, मात नर्मदे है। तपेश्वर यादव, मात नर्मदे हर गुरुजी। सुरेंद्र मिश्रा, जय सियाराम, सादर प्रणाम महात्मा जी। प्रहलाद जांगड़, मात नर्मदे हर गुरुदेव। मुनेश देवी, स्वामी जी प्रणाम। आपके चरणों में शीश नवाते हैं गुरुजी। हरियाणा में भी चरण रख दो, हम भी आपके बताए मार्ग पर चलें। जरूर पूरा भारत, नेपाल, कश्मीर, विश्व घूमना है। बस ये अपनों की कुटिया की व्यवस्था कर ले, साधक लोगों को यहाँ तकलीफ न हो, फिर मैं निकलूँगा पूरा सिस्टम को लेकर, सत्संग करूँगा घूमकर। तो आप लोगों के यहाँ भी आना होगा।
ज्ञान का खोजी माता नर्मदे हर सतगुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। ग्रेट सत्संग वीडियो, धन्यवाद। हरि हमें ये राम। बात बहुत पहले समझ में आ गई थी, इसलिए मैं कहा कि नहीं, अपने को बहुत मेहनत करना है, बहुत मतलब मेहनत करना है। हाँ, अपने को ये बात पता चल गई थी कि किसी के यहाँ गिड़गिड़ाना नहीं है, चाहे कोई भी हो। क्या गिड़गिड़ा कर कुछ नहीं लेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत जो चाहिए करेंगे, उसके लिए मेहनत मेहनत करेंगे। करेंगे। हाँ, सही बात। दुकान से सामान चाहिए, पैसे देंगे। कैसे देंगे? गुरुजी जनरली आत्मज्ञान के बाद ऐसा ही होता है ना, मतलब बहुत लोगों नहीं, को मैं होता है। पहले से ऐसा था। मतलब सबके पास आत्मज्ञान जाना है, मतलब उतना फायर आत्मज्ञान के बाद सबके पास जाना है, सबके पास जाना है, हाँ। सबके पास ले जाना है। हाँ वो ज़्यादा आत्मज्ञान के बाद हाँ हाँ, तब तो बातें खत्म हो जाती है। मतलब सबके ऊपर प्यार कृपा मतलब आ जाता है। एकदम, वो तो बात ही अलग हो जाती है। वो तो स्थिति है ना, आत्मज्ञानी की स्थिति है, वो स्थिति हाँ। में जीते हैं ना, फिर बस हाँ, उसमें वो खुद चाहे तो भी नहीं बदल सकते अपनी स्थिति बस को। हाँ, 24 आवर्स वही खोज में रहता है, हाँ। वही काम में लगा। वही। हरि राम। माता नर्मदे हर गुरु जी, यूपी टीबी। जय श्री राम गुरु जी। नितिन राय गुरु जी, 25-30 साल की उम्र वाला उमंग क्यों नहीं, जब से ईमानदारी और सच्चाई अपनाई है। अब निंदा और झूठ से दूर हूँ, फिर भी नाम जप और ध्यान करता हूँ, गहरी शांति मिलती है, आत्मबल भी आ जाता है। संदीप गुरुजी, मुझे शराब बंद करनी है, क्या करूं? पियो मत, बस बात कर। नितिन राय अभी 42 ईयर एज है, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम से चिंता बनी रहती है, मन चलता रहता है, सत्संग सुनने पे सब चला जाता है, बट लंबे समय के लिए नहीं रहता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास करिए। भगवत शर्मा स्वामी जी, योग्य कैसे बना जाए? मेहनत करके। क्या चाहिए, क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए धन चाहिए, तो उसके लिए धन पाने के लिए मेहनत करो। ये आपको शरीर मजबूत करना है, काजू किशमिश बादाम छुआरा मुनक्का एकदम खाओ, दौड़ो, हाँ, व्यायाम करो घर पे। हाँ, जिम में मत चले जाना, व्यायाम घर पे करो, ठीक है, मजबूती से। और इसके बाद ज्ञान चाहिए, फिर अध्ययन करो, खूब मेहनत करो, मेहनत करिए। कैसे बढ़ाओ? मेहनत करो ना। बोलिए। गणेश शिवाजी, प्रणाम गुरु जी। अंजू सिंह, गजेंद्र पाल सिंह, गुरु जी के चरणों में नमन, कृपया हम पर भी कृपा करें। अब आप सोचो कि नहीं, आपके पिताजी की स्कूल है और बोलो पिताजी डॉक्टरी, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, सब उनके हाथ में है, लेकिन बोलो कि मुझे डॉक्टर की डिग्री दे दो, पिताजी के बस में? पिताजी कृपा कर सकते हैं? हाँ, पिताजी उसी को देंगे जो उस लायक होगा। पिताजी के बस में ये नहीं है। आप सोच रहे हो पिताजी के बस में, पिताजी भी सिस्टम में काम कर रहे हैं। क्या पिताजी भी सिस्टम से बाहर गए, कॉलेज भी बंद हो जाएगा, यूनिवर्सिटी भी बंद हो जाएगी, स्कूल भी बंद हो जाएगी, पिताजी भी अंदर, तुम भी अंदर। क्या? अरे देश का राजा ही सोचे कि सब मेरे हाथ में और वो बेईमानी कर ले तो क्या होगा? उसके रक्षक ही उसको उठा के अंदर कर देंगे। नहीं, बोलिए। जी इस बात को समझिए। बोलिए। वीर जी, प्रणाम गुरुदेव। कमलेश रे, प्रणाम गुरु जी। भगवत शर्मा, एक तरफ तो कुछ नहीं चाहिए और दूसरी तरफ योग्य होने की बात कर रहे हैं, विरोधाभास लग रहा है, कोई होड़ स्पर्धा ही नहीं है, तो योग्यता का क्या मतलब? वही तो बात है, जरूरत आप इसे समझो। जरूरत पूरी हो जाए इतनी योग्यता आपकी गुरु महाराज जी की दी हुई है। चमन,
मात नर्मदे हर गुरु जी। रचना सिंह, हरिओम गुरु जी। संदीप, प्रणाम गुरु जी। अशोक प्रजापति, जय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। बोलो बंद कर दे। हाँ, थोड़ा बंद कर दो भाई। बंद कर दे। पानी पी लो भैया। बोलिए। अशोक प्रजापति, जय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम गुरुदेव। धन रुपया को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, ये कहाँ तक ठीक है, गलत है? न सही है न गलत है, नर्मदे। न सही है न गलत है, न गलत है न सही है। जो जिसको मानना है माने। जब बंद हो गया था तो नोटों का क्या हाल हुआ? लक्ष्मी थी तो सबको घर में रखना चाहिए ना। उसी समय पता चल गया कि ये बस अर्थव्यवस्था है, एक कागज का नोट है, ये चलता है, इसकी वैल्यू है, बस बात खत्म। अभी तो डिजिटल हो गया। हाँ अभी तो डिजिटल हो गया। हाँ बस। परिचय नहीं लेते उसको मत दीजिए, बोलिए। नहीं। यश चावड़ा, जय गुरुदेव। आलवेज, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। प्रदीप समाधिया, नर्मदे हर महाराज जी। आप मेरी भौतिक साधना में कुछ मदद कर सकते हो महाराज जी? नहीं ऐसा नहीं कर सकता। कुछ नहीं करेंगे। हम निकलने वालों के लिए मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं बस। जिसको निकलना है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो यहाँ आ सकता है। जिसे कुछ चाहिए तो यहाँ ना आए, कोई मतलब नहीं होगा, समय बर्बाद होगा, किराया भाड़ा नुकसान होगा। हाँ? जिसे भी कुछ चाहिए, इसमें भी कोई बैठा हो, अगर कुछ चाहिए तो बैग उठा के निकल सकता है। हाँ हाँ मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। अगर कुछ चाहिए तो, कुछ नहीं चाहिए तो मैं आपको आगे का मार्ग बता दूंगा। कुछ भी चाहिए तो अभी भी दोपहर है, निकल सकते हैं। ये तो आखिर भी गए हैं, आप जानते हो ये कौन है? कौन? महागुरु प्रदीप समाधिया। अच्छा महागुरु है। तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए था। कंबल वाले बाबा है। हाँ? कंबल अब तुम्हें भौतिक बताओ, महागुरु तुम्हें कहाँ भौतिक जगत की बात आ आए गई? थे तब तो यही बोल रहे थे, कुछ नहीं कुछ चाहिए। नहीं, बस ये देख लो, आप पत्नी, देख लो, माता पिता सब कुछ छोड़ के आए थे। आप देख लो। अच्छा जो अभी गए दूसरी नहीं नहीं आपने नहीं देखा। एक एक महागुरु आए एक एक महागुरु यहाँ, जगत गुरु महागुरु। उससे कम वाला आएगा नहीं। आता नहीं है ना यहाँ कोई। हाँ बोलिए। वसंत कुमार सारस्वत, पिछले 20 साल से ईमानदारी से कमाया दाना पानी ही है, सत्कर्म के योग्य संपन्नता नहीं है, सुख की आशा नहीं, दुख में विचलित नहीं, जीवन संघर्ष चलता है। साधना दोषी, मात नर्मदे हर गुरुदेव। राकेश प्रजापति, प्रश्न हो तो पढ़िएगा, सबको मात नर्मदे है। हाँ प्रश्न लीजिए। राकेश प्रजापति, मुझे क्या चाहिए ये कैसे पता करें? ये आप ही को पता चलेगा, और किसको पता चलेगा? विनोद कुमार, सत्य मार्ग पर चलने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए गुरुजी? ईमानदारी और सत्कर्म सबसे जरूरी है। भागवत शर्मा, स्वामी जी हरियाणा में आप पधारो, कृपा करके आपके इंतजार आज से ही शुरू कर दिया है। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, मुझे तो आज से ही चाव छिड़ गया है। एलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा, और स्वामी जी पासपोर्ट भी। भागवत शर्मा, अभी मैं अबू धाबी से आपका लाइव सत्संग में हूँ और आपको अबू धाबी दुबई के लिए वीजा व निमंत्रण है। आप कृपा करें, ईश्वर की कृपा से आपका सानिध्य मिले, दास पर यही आपकी करुणा होगी। वो फरारी जगह जगह से गुरुदेव हाँ जगह जगह से फरारी। जाएंगे, हर जगह जाएंगे, यहाँ की व्यवस्था कर ले। बोलिए। उधर जाएगा, इधर सत्संग के क्या होगा? ये लाइव वो लगा देंगे, बड़ा स्क्रीन लग CD जाएगा, लगा LED देंगे, लग जाएगा। वहाँ लाइव करेंगे। हाँ, तो वहाँ के लोगों को भी सत्संग सुनेंगे, यहाँ के लोग भी प्रश्न रख सकते प्रश्न हैं। रख सकते हैं लाइव में। बात समझ रहे हैं? ऐसा बोलते हैं। यहाँ के लोग भी प्रश्न करेंगे। हाँ
बिल्कुल। और पुराना सत्संग जो लाइव बड़ी एलसीडी में हॉल में लगा दिया जाएगा, वो चलता रहेगा। चलता रहेगा। टाइम टेबल आप अपने प्रश्न भी कर सकते भी कर हैं। सकते हैं लाइव। बात समझ रहे ये हैं? रहेगा पूरा ना। सिस्टमेटिक ऐसे थोड़ी करेंगे। गुरुजी यहाँ से चले गए तो फिर लाइव वगैरह हमें नहीं सुनाई देंगे। नहीं, रोज लाइव आएंगे, हर रोज लाइव आएंगे। यहाँ के लोग भी देखेंगे, वहाँ के लोग भी प्रश्न करेंगे, वहाँ भी लाभ मिलेगा, यहाँ भी लाभ मिलेगा। यहाँ के लोग प्रश्न भी कर रख सकते हैं, वहाँ के लोग भी, मतलब होगा। यही तो बात है, व्यवस्था का सदुपयोग करेंगे ना। बोलिए महाराज, इधर होगा इधर वाला लीजिए। हम लोग सीजापुर तो और आप लोगों का कहाँ से आना हुआ? बरेली। कहाँ? बरेली, दबेली दबेली, बरेली यूपी से। यूपी से। अच्छा, आप आए जी। और आप लोग? अच्छा, मगर आप तो यहीं के। दीक्षा जैन, कृपा कैसे मिलती है, किसको मिलती है, विस्तार से बताने की कृपा करें। कृपा उसे मिलती है जो उस लायक बन जाता है। योग्यता के बाद कृपा होती है। बोलिए। रिंकू, गुरुदेव मुझे भी आपके बगल में बैठना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अभी आ जाओ, अभी बैठ जाओ, बाद में नहीं। हम थोड़ी न रोक रहे हैं। हाँ? कैसा है, आपके कौन से संशय गिरे आत्मज्ञान होने पर? कुछ नहीं है, कुछ था ये संशय, क्या पता चला? कुछ नहीं है। यही संशय था कि कुछ है। बस इतना ही है। है भी सत्य बात है। नहीं, इतना ही संशय था, हाँ, कि कुछ है। है। बाद में पता चला कुछ नहीं है, बस इतना ही गिरा। लेकिन इतना गिरने में मैं खत्म हो गया। खत्म हो गया। इतना गिरा तो, लेकिन मैं न रहा, मैं खत्म हो गया। समझ रहे हो? बस इतनी सी बात पता चली महागुरु। कुछ है निकले थे, बाद में पता चला कुछ नहीं है, बस। बोली। अल्पेश खेर, गुरुजी प्रणाम। नर्मदा तट पर क्या साधना है? आ जाओ, आके देख लो। ये भी बोल रहा है। बोलिए। हो गया। हो गया, उधर भी हो गया महाराज जी। बाबा बचाना, पकड़ न ले, हाँ, ध्यान रखना। महागुरु बोल रहे हैं, भौतिक साधना का मेरा मतलब यह है कि जो हम कर रहे हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है। क्या कर रहे हो पहले वो तो भी बताओ। तुम तो सब अच्छे कर रहे थे महागुरु, तुम तो पहुंचे हुए थे, अब कैसे उतर गए? तुम तो समझ लिए थे। गुरुजी यहाँ पर अपन बैठे हैं, जब तक पावर रहता है, यहाँ से गए कि पावर खत्म। अरे हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। इधर आते हैं ना, एनर्जी थोड़ा अलग है। उधर आज जाते हैं ना, पूरा संसार चलता है यहाँ पे उधर। आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो यहाँ से भी नहीं, ऐसे भी नहीं है, वचन से नहीं है। इधर ये रहते हैं ना, कुछ समाधान होता है। उधर चलते हैं ना, आराम हाँ, ऐसा होता है। तो रहो ना, हम कहाँ कह रहे हैं जाओ? हमने कभी कहा जो में जाओ, जाने के लिए बोल किसको रहो रहे ना। हैं? नहीं, तो ये जमीन में कुछ करते ऐसा रहते हैं, हाँ यहाँ पर रहने के बाद में कुछ मनोबल बढ़ जाता है। हाँ, वही तो, तो यहाँ से गए कि पूरी बैटरी डिस्चार्ज। वही तो रहो ना, हम रोक भी तो नहीं जाते रहे। ही क्यों हो बैटरी डिस्चार्ज करवाने के लिए? तो कह रहा हूँ रहो। उन लोगों के पास क्यों जाते हो? हाँ। उन लोगों के पास क्यों जाते हो जो लोग आपको डिस्चार्ज कर देते हैं? जो आपको चार्ज कर रहे हैं उनके पास से क्यों जा रहे हो? यहाँ चार्ज हो रहे हो तो हो जाओ ना, सही है। तब तक चार्ज हो जाओ, तो जब तक फट ना जाओ। हाँ, फट गए तो बात खत्म। बिगड़ने की सुधारने की और बिगड़ने की बात ही नहीं रही। डिस्चार्ज ही नहीं कर पाएगा। रहो ना। चार्जिंग विदाउट कास्ट परिवार के हिसाब से है, तो परिवार में भी हाँ, तो माँ बस जब भी डिस्चार्ज हो इधर आ जाया करो। थोड़ा
कम पे स्विच ऑफ पे मत आना, ऑन पे ही आना। स्विच बैटरी लो होता है। हाँ, लो में जब बोलने लगे टे 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 तो तुरंत चले आना, और डिस्चार्ज पे मत आना। हाँ हाँ, बोलिए। प्रदीप समाधिया बोल रहा है खेती। अच्छा, खेती करेंगे? खेती करना तो करो ना खेती। हाँ, खेती तो यही करवा देंगे उनको। जमीन दिलवा देंगे उनको। खेती पे आ गए। बोलिए। हो गया गुरुजी, पसंद तो हो गए। हो गया, उधर भी हो गया। इधर के दोनों भी हो गए। ठीक है, और किसी का प्रश्न है आप लोगों का? आप लोगों का वो तो देख लो। आप लोगों का कोई प्रश्न है? गुरुजी विक्की, पाप मुक्त कैसे हो सकते हैं गुरुजी? ईमानदारी सत्कर्म अपना लो और पाप वाला काम मत करो, बात खत्म। पार्थ चौहान, 25 साल से नीचे उम्र वालों के लिए क्या सलाह है आपकी? बस ईमानदारी सत्कर्म अपनाकर, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, इस भाव से कर्म करें। केतन शर्मा, गुरुजी साकार निराकार में कौन सी भक्ति सारस्वत है? जिस लायक आप हो। एवी, गुरुजी जन्म और मरण से के चक्र से मुक्त कैसे होंगे? इच्छा और अपेक्षा से मुक्त हो जाओ। प्रदीप समाधिया, अच्छा। योगेश, गुरुजी आप महाकुंभ में जाएंगे क्या? आज से पहले कभी गए हैं क्या गुरुजी? आप कुछ विस्तार से बताइए ना। गया हूँ, लेकिन अब कोई जाने का कोई मकसद नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है। बोलिए बोलिए महाराज जी, हो गया? ठीक है, ठीक है, बात करें। नर्मदे हर कोटि कोटि नमः।